दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने स्टडी चैनल RSK एकेडमी बाय राकेश में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रीजनिंग के टॉप 25 क्वेश्चन को, ठीक है, जो आपके सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए उपयोगी होने वाला है। अगर आप 2024 या 25 में कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने वाले हैं तो यह सेशन आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो क्लास को अंत तक देखिएगा और एक एक करके सभी रीजनिंग प्रश्न को समझिएगा, ठीक है। एकदम बेसिक लेवल से आप लोगों को एडवांस लेवल तक बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, देखिए। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्याओं को ज्ञात कीजिए। आपका विकल्प दिया गया है 20 को 205 लिखा गया है। 75 की जगह पर जो क्वेश्चन मार्क है इसको आपको बताना है, ठीक है। और 105 को आपका 1055 लिखा गया है। तो आपको बताना है कि कैसे होगा इसका क्या आंसर, ठीक है। देखिए आपका यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि इस क्वेश्चन मार्क के जगह पर क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या देखना है कि 20 को 205 लिखा है कैसे, और 105 को 1055 कैसे लिखा है। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अपना दिमाग लगाएंगे। 20 को 205 करने के लिए पहले 10 से गुना कीजिए, ठीक है। तो जब 20 को 10 से गुना कीजिएगा तो आपका 200 होगा। कितना हो जाएगा, 200, ठीक है। और 200 में अगर 5 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा आपका 255। कितना हो जाएगा बताइए, 255। तो आप लोग समझ गए कि कैसे निकाला है 20 को 205। पहले 10 से गुना किया है और 5 जोड़ दिया है। उसी प्रकार 105 को देख लेते हैं। 10 से गुना करने पर आपका मिल रहा है 1050, ठीक है। और 5 आपका क्या किया है, जोड़ दिया है, ठीक है, यानी कि 1055। तो हम लोग समझ गए कि कौन सा तरीका लगाया है, इसमें समझ चुके हैं आप लोग। तब ये वाला निकाल सकते हैं बहुत ही आसानी से। 10 से गुना कीजिए 75 को, 750 हो जाएगा। और 5 जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा आपका 755। तो जो वाला आपका 755 ऑप्शन नंबर में है वही वाला होगा राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। कैसे हो गया, 10 से गुना किए। और किसी भी संख्या को 10 से गुना करना क्या होता है, सिर्फ एक जीरो बैठा देना होता है, ठीक है। यहाँ पर भी एक जीरो बैठा दिए और यहाँ पर भी एक जीरो बैठा दिए, तो क्या हो गया, 10 से गुना हो गया। तो आप लोग समझ चुके होंगे इसका आंसर क्या हो गया है, 755। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या है, निम्नलिखित श्रृंखला श्रेणी में अगली संख्या ज्ञात कीजिए। आपको बोल रहा है कि अगली संख्या ज्ञात करना है, ठीक है। ये आपका जो श्रेणी दिया है तो इसमें क्वेश्चन मार्क की जगह पर जो संख्या होगा उसको बताना है। तो इसको भी बताने के लिए पहले हम लोग जब ऐसा दिया रहेगा तो क्या करेंगे, इसके बीच के डिफरेंस को हम लोग फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो इसके बीच के डिफरेंस को देखने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा बताइए। सबसे पहले हमको करना पड़ेगा इसके बीच का अंतर। तो अंतर देखेंगे, 17 21 कितना अंतर है, +4 का। 21 से 30 गया है, कितना बढ़ा है आपका, +9। 30 से 46 गया है यानी कि +16 बढ़ा है। और 46 से 71 गया है आपका, तो कितना बढ़ा है आपका, +25, ठीक है। तो आपको देख सकते हैं कि 4 बढ़ा है, फिर 9, फिर 16, फिर 25। तो यह किस तरह से बढ़ रहा है, तो आप लोग देख सकते हैं। पहले आपका 4 हो जाता है 2 का स्क्वायर, 9 हो जाएगा 3 का स्क्वायर, 16 हो गया आपका 4 का स्क्वायर, 25 हो गया 5 का स्क्वायर। तो ये 2 3 4 5 का स्क्वायर के रूप में बढ़ा है। तो यहाँ पर हम लोगों का क्या होगा, 6 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर क्या होता है आपका, 36, ठीक है। तो अगर हम लोग 71 में 36 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 71 + 36 कितना हो जाएगा आपका, 107, ठीक है। कितना हो जाएगा, 107। तो 107 हम लोगों का कहाँ पर है, देख लीजिए क्वेश्चन नंबर सी में। तो इसका राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। समझ गए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपका है विलुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। आपका विलुप्त संख्या ज्ञात करने बोला है। यहाँ पर बॉक्स में 2 है, 4 है, 2 और 4 को मिला के 272 बना है। तो यहाँ पर 1 और 5 को मिलाकर क्या बनेगा आपको बताना है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि 2 और 4 को 272 बनाया है तो कैसे बनाया है, ठीक है। पहले हम लोग 2 का स्क्वायर करेंगे और 4 का भी स्क्वायर करके जोड़ देंगे। तो 2 का स्क्वायर होता है आपका कितना, 2 का स्क्वायर हो गया 4 और 4 का स्क्वायर हो गया आपका 16। तो 16 4 20 हो जाएगा, 272 नहीं हो रहा। अब नेक्स्ट हम लोग करेंगे 2 का क्यूब। क्या करेंगे, 2 का पावर 3 + 4 का पावर 3, ठीक है। 2 का पावर 3 जो है वो आपका हो जा रहा है कितना, 8। और 4 का पावर जो 3 है वो आपका कितना हो जा रहा है, 64।
तो 64 और 8 को अगर जोड़ेंगे तो फिर भी 72 आ रहा है, ठीक है। कितना आ रहा है आपका 72, तो ये भी आपका नहीं होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला बढ़ाते हैं, 2 का पावर 4 कर देते हैं और 4 का पावर 4। बड़ा संख्या है इसीलिए पावर कर रहे हैं, अगर यहाँ पे छोटा संख्या रहता तो घटा जोड़ गुना करते, ठीक है। 200 से पार हो गया इसीलिए इसका पावर में लगा रहे हैं, याद रखिएगा। तो अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे 2 का पावर 4 हो जाता है आपका 16 और 4 का पावर 4 हो जाता है, तो पावर मतलब 4 को 4 बार गुना कीजिएगा तो निकलेगा, ठीक है। तो 4 का पावर आपका कितना हो जाता है, 4 का पावर हो जाता है आपका 256, ठीक है। ये वाला आप लोग याद कर लीजिएगा, 4 का पावर 256 हो जाता है। तो 256 और 16 कितना हो रहा है 272। तो हम लोगों को पता चल गया कि 272 कैसे लिखा है, 2 का पावर कर दिया है और 4 का पावर कर दिया है, यानी कि जो संख्या दिया है उसका पावर 4 कर दिया है, ठीक है। क्या किया है उसका पावर 4। तो हम लोग ऐसा ही करेंगे, 1 का पावर 4 करेंगे और 5 का पावर 4 करेंगे। तो 1 का पावर अगर 1 रहे फिर भी 1 होता है और 1 का पावर कुछ भी रहे 1 ही होगा। तो 1 का पावर अगर 4 होगा तो कितना हो जाएगा 1, ठीक है। 1 का पावर अगर 4 है, देख लीजिए, तो 1 का पावर अगर 4 है आपका तो 1 हो गया प्लस 5 का पावर 4। तो 5 का क्यूब हमको पता है 125 होता है, फिर 125 इंटू 5 करेंगे तो 625। तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर क्या 626, 625 प्लस 1 626, ठीक है। तो 626 हम लोगों का ऑप्शन नंबर डी में देखने को मिल रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आई होप आप लोग इतना समझ गए होंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने क्या है, यदि आर्मी को 8952 और मैन को 584 लिखा है तो NARY को क्या लिखेगा। तो आपको बताना है कि क्या लिखेगा। तो सबसे पहले हम लोगों को समझना होगा कि ये किस तरीके से लिखा है, ठीक है। इसका टाइप को पहले समझना पड़ेगा। तो हम ए देख लेते, ए आता है ABCD का नंबर में, अगर ए को लिखेंगे तो ए आता है 1 नंबर पे, ठीक है। आर आपका कितना नंबर पे आता है, तो आर आपका आता है 18 नंबर पे, ठीक है। तो ये वाला आपका देखिए यहाँ पहले 8 लिखा है, तो ये तो आपका होगा नहीं, समझ गए, क्योंकि पहले 1 18 आ जा रहा। तो इसको काटिए, फिर दूसरा देखिए, इसको निकालने के लिए हम लोग करेंगे ए का ऑपोजिट निकालेंगे, ठीक है। ए कितना नंबर पे आता है, ए नंबर पे, इसका उल्टा पढ़ेंगे, उल्टा साइड से पढ़ेंगे तो हो जाएगा क्या जेड, ठीक है। ए का ऑपोजिट क्या हो जाएगा जेड, यानी कि उसका उल्टा साइड से पढ़ेंगे तो जेड हो गया। वैसे ही आर का उल्टा साइड से पढ़ेंगे तो आर कितना नंबर पे आता है आपका 18 नंबर पे सीधा पढ़ने से। तो उल्टा पढ़ने से जो 18 नंबर पे आता है वो क्या आता है आपका आई आता है, यानी कि आर का उल्टा क्या हो गया आई, ठीक है। पहले हम लोग उल्टा कर लेते हैं, एम का उल्टा आपका एन होता है और वाई का उल्टा क्या होता है आपका, देखिए वाई का उल्टा आपका हो जाता है बी, क्योंकि वाई लास्ट से 2 नंबर पे आता है, बी फास्ट से 2 नंबर पे हो गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे जेड का नंबर देखेंगे, जेड आपका आता है 26 नंबर पे, आई कितना नंबर पे आता है 9 नंबर पे, एन कितना नंबर पे आता है 14 नंबर पे, बी कितना नंबर पे आता है 2 नंबर पे, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे देखेंगे, इससे भी हम लोग ये वाला नहीं निकल रहा। तो अब क्या करना पड़ेगा, अगला जो 2 डिजिट का संख्या है उसको हम लोग क्या करेंगे आपस में जोड़ देंगे। तो 26 को जोड़ देंगे, अगर 2 और 6 को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो हम लोग वैसे ही जोड़ देंगे, चलिए फटाफट से जोड़ देते हैं, ठीक है। जेड आई ये आपका उल्टा जो था वो था एन और बी, तो इसका क्या था 26 9 14 और 2, तो 26 को अगर जोड़ दिए तो यहाँ पर हो गया आपका 8 और जो एक सिंगल संख्या है उसको सिंगल ही उतार देंगे, फिर यहाँ पर डबल है तो इसको जोड़ देंगे 5 और फिर जो सिंगल है इसको सिंगल उतार देंगे। तो इसी प्रकार से लिखा गया है आपका आर्मी को, ठीक है। आर्मी को किस तरह से लिखा है इसी प्रकार से, ठीक है। 8952 देखिए हमारा आ गया। अब हम लोग टाइप समझ गए कैसे लिखा है। अब दूसरा का मैन का भी देख लेते हैं, क्या उसी तरीका से लिखा है या कोई दूसरा तरीका। तो एम का उल्टा आपका पता होगा एन होता है, क्या होता है एन, क्योंकि एम 13 नंबर पे आता है, उल्टा साइड से पढ़ने पर एन 13 नंबर पे आता है। ए का उल्टा आपका जेड और एन का उल्टा आपका एम, ठीक है। तो एन आपका 14 नंबर पे हो गया, जेड आपका 26 नंबर पे और एम आपका हो गया 13 नंबर पे, ठीक है। सीधा अगर पढ़िएगा तो 13 नंबर पे एम आता है, समझ गए। अब हम लोग फिर इसको दो संख्याएं जोड़ लेंगे, 5 8 और 4 कितना हो गया 584। तो ये भी हम लोग समझ गए इसी टाइप से लिखा है। तो अब एन का हम लोग उल्टा करेंगे एम, ए का उल्टा हम लोग क्या करेंगे, देखिए ए का उल्टा आपका पता है ए का जेड, आर का अभी हम लोग पढ़े आर का क्या होता है उल्टा आई, और वाई का उल्टा भी हम लोग पढ़ चुके हैं बी,
ठीक है। अब बताइए एम कितना नंबर पे आता है, 13 नंबर पे। जेड आता है आपका 26 सबसे लास्ट। आई 9 नंबर पे, बी 2 नंबर पे, ठीक है। तब जो डबल डिजिट है उसको जोड़ देंगे, जो सिंगल डिजिट है उसको एज इट इज उतार देंगे। तो 1 और 3 कितना होगा, 4, 2 और 6 हो गया 8, 9 को 9 ही लिखेंगे, 2 को 2 ही लिखेंगे, तो इसका हो गया 48 92। तो 48 92 आपका आंसर कहाँ पर है, आप लोग देखिए ऑप्शन नंबर बी पे दिख रहा है, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आई होप आप लोग यह भी समझ गए हैं ठीक से। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, ठीक है, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में कौन सा आरेख दिए गए वर्गों के बीच के संबंध को दर्शाता है। क्या है आपका, हाथी, बिल्ली और घोड़ा, ठीक है। तो क्या है, सभी जानवर है, परंतु क्या है, सभी का अलग अलग गुण है, ठीक है, और सभी का अलग अलग अपना ही है, तो इसीलिए इसका क्या राइट आंसर है, सब अलग अलग, ठीक है। तो ये वाला जो चित्र बन रहा है वही वाला होगा आपका राइट आंसर। तो इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि सब अलग अलग है, ठीक है, एक से मिलता जुलता कोई नहीं है। अब आप बोलिएगा कि हाथी का भी 4 पैर होता है, घोड़ा का भी, तो ये मिल रहा है, परंतु नहीं, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। इसका कोई ऐसा मेल नहीं खा रहा, इसीलिए क्या हो जाएगा, सब अलग अलग। तो इसमें हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नीचे 4 शब्द दिए गए हैं, जिनमें से 3 किसी न किसी रूप में एक जैसा है और एक क्या है, अलग है। तो भिन्न शब्द का आपको चयन करना है। तो चलिए आप लोग देखिए क्वेश्चन क्या है, रुपया, ढाका, डॉलर और यूरो। तो आप लोग समझ सकते हैं पढ़ के ही कि रुपया, डॉलर और यूरो जो है वो क्या है, मुद्रा है, क्या है, मुद्रा, ठीक है। परंतु जो ढाका है वो क्या है, ढाका देश की राजधानी है। किस देश का है, बांग्लादेश का राजधानी। तो इसलिए क्या हो जाएगा, भिन्न को हम लोग को बोला तो अलग कौन हो जाएगा, ढाका, क्योंकि एक मुद्रा के बीच में राजधानी आ गया है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ढाका हो जाएगा आपका सही जवाब, क्योंकि ढाका इन सभी से भिन्न है। ढाका जो है वो बांग्लादेश की राजधानी है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, निम्नलिखित श्रृंखला का अगला पद क्या होगा, बताइए यहाँ पर क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग को देखना है कि ये किस सीरीज से बढ़ रहा है, ठीक है। टी से आर, आर से पी, पी से एन, ठीक है। फर्स्ट एक एक संख्या को देखना है। तो देखिए जो टी से आर जा रहा है तो क्या हो रहा है, -2 हो रहा है, क्योंकि टी जो है वो 20 नंबर पे होता है, आर जो है वो 18 नंबर पे, तो -2 हो रहा है। आर से पी जा रहा है फिर भी -2, पी से एन जा रहा है फिर भी -2, तो फिर हम लोग एन से क्या हो जाएगा, -2। तो एन से -2 निकालने के लिए पहले हम लोग ABCD के कुछ संख्या को लिखते हैं, ठीक है, जैसा कि J, K, L, M और N, ठीक है। यहाँ पर N हो गया, N से -2 करेंगे 1 2, तो यहाँ पर हमको L मिलेगा, कहाँ मिल रहा है, L, तो यहाँ हो जाएगा L, ठीक है। अब L हो गया यहाँ पर, समझ गए, -2। अब दूसरा नंबर देखिए क्या है, A B C D, तो D के बाद अब क्या हो जाए E, तो यहाँ पर क्या हो जाए E, L E, L E आपको कहाँ दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, ठीक है। देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी में L E है। फिर भी हम लोग पूरा देख लेते हैं। 21 में आपको 20 हो रहा है, 20 से 19, 19 से 18, 18 से फिर 1 घटा देंगे तो 17, तो क्या हो जाए, L E 17 हो जाएगा आपका राइट आंसर, ठीक है। अगर आपको 1 2 को बनाने से ही अगर आपका ऑप्शन मिल जा रहा है तो पूरा बनाने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ऑप्शन को टिक कीजिए, जल्दी जल्दी आगे बढ़ना है, ठीक है। और अगर आपको नहीं मिल रहा तब पूरा सॉल्व करना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्नलिखित आकृति पैटर्न में कितने त्रिभुज है। आपको बताना है कि इस आकृति में जो दिख रहा है आपको कितना त्रिभुज शो हो रहा है, ठीक है। तो हम बता देते हैं आपको त्रिभुज निकालने का जो हम लोग का फॉर्मूला है वो गोटा बेस पे क्या है। देखिए किसी भी एक ऐसा वर्ग रहेगा, ठीक है, और वर्ग के अगर 2 ऐसा विकर्ण रहेगा तो उसमें कितना त्रिभुज होता है, उसमें आपका 8 त्रिभुज होता है, ठीक है। ये आपका क्या है, ट्रिक है। और एक ट्रिक क्या है, कोई त्रिभुज है उसको अगर बीच से परस्पर लंब खींच दिया, मतलब एक रेखा खींच दिया है बीच से, ठीक है, तो उसमें जो त्रिभुज की संख्या होता है वो कितना होता है, 3 होता है, ठीक है। ये आपका क्या है, ट्रिक है। तो पहले हम लोग देखेंगे इन चारों को, ठीक है। किसको देखेंगे, इन चारों को। तो इन चारों को देखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें हो गया 8 गो, क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं ट्रिक के माध्यम से। इसमें 8, यहाँ पर रेखा खींचा गया है तो यहाँ पर 3, यहाँ पर 3, ठीक है, इस त्रिभुज के माध्यम से। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, कितना हो गया, 8 8 16 और 3 3 6, तो 16 + 6, 16 और 6 कितना हो जा रहा है आपका, 22, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट
कि जो जो छूट के है बीच बीच में त्रिभुज जो उस सबको गिनेंगे, ठीक है। तो कौन त्रिभुज छूट के है आपको देखना है। तो देखिए पहले हम जो देख पा रहे हैं वो एक त्रिभुज ये बनेगा, क्योंकि ये हम लोगों का अभी नहीं बना है, ठीक है। एक त्रिभुज और एक त्रिभुज आपका ये बनेगा, तो 2 त्रिभुज हो गया। यहाँ पर फिर से 2 ऐड कर देंगे। चलिए 2 ऐड कर दिए। अब दूसरा हम लोग कलर बदल देते हैं, ठीक है, ताकि आप लोगों को डिस्टर्ब ना हो। देखिए 2 त्रिभुज इधर हो गया और फिर इधर हम लोगों को मिलेगा एक त्रिभुज और इधर हम लोगों को मिलेगा एक त्रिभुज, 2 त्रिभुज। फिर 2 यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 2, 22, 2 और 2 4 फिर हो गया, ठीक है। अब फिर एक हम लोग कलर बदल लेते हैं और नेक्स्ट करते हैं अगला त्रिभुज के इधर हो गया। और एक त्रिभुज आपका निकल रहा है कहाँ पर, ध्यान से देखिए आपको मिल जाएगा। एक जो त्रिभुज है आपका वो मिल रहा है ई वाला, ठीक है, यहाँ पर ये बीच से जो मिल रहा है वो भी एक त्रिभुज ही है। यहाँ पर टोटल फिर और 2 को ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल कितना त्रिभुज हो जाएगा, 22 + 2 2 2, तो 22 और 6 28। तो यहाँ पर आपको 28 कहाँ पर दिख रहा है बताइए। 28 जो है वो सी नंबर पे मिल रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। कितना त्रिभुज है, 28 त्रिभुज। कैसे, 8, इसमें 8 है, इसमें 8, 16, 3 3 6, 16 6 22, 22 और 1 यहाँ पर 23 24, ठीक है, 24 हो गया, 25 और इसका नीचे 26, फिर यहाँ पर एक 27, फिर यहाँ पर एक 28। तो पहले हम लोग को ट्रिक के माध्यम से त्रिभुज निकालना है, उसके बाद जो बच जाता है साइड में उसको एक एक करके निकालना है। तो हम लोग समझ चुके हैं कि इसका राइट आंसर हो गया 28, ठीक है। अब अगला देखिए, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। बताइए इसमें से जो संबंधित संख्या है वो क्या होगा। मेढक जो टर्राता है तो उल्लू क्या करता है बताइए। उल्लू जब अपना आवाज़ निकालता है उसको क्या कहते हैं हम लोग, तो इसको आप लोगों को याद करने का है, ठीक है। मेढक टर्राने से संबंधित है, उल्लू को जो आवाज़ निकालता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, हुट कहते हैं। क्या, हुट, ठीक है। तो ये आपको याद करने का है, हुट, उल्लू की आवाज़ को हुट कहा जाता है। मेढक टर्राता है, कुत्ता भौंकता है, उल्लू हुट करता है, ठीक है। याद रखिए उल्लू का हुट ही हो जाएगा, ये वाला आपका याद रखने का है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 आपका क्या बोल रहा है, अक्षर श्रेणी को पूरा करें, ठीक है। यहाँ पर जो डैश डैश जगह दिया है उस पर क्या भराएगा ये आपको बताना है। तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले तब सबसे पहले क्या करना है, देखना है कि किसके किसके बीच में डैश दिया है। तो हम लोगों को मिला है एक वाई और टी के बीच में, तो हम लोग क्या करेंगे, वाई और टी को क्या करेंगे, देखेंगे, आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कहीं पर वाई और टी है तो देखते हैं, हाँ है वाई टी, उसके बीच में एक्स भरा है तो यहाँ पर हम लोग क्या भर देंगे, एक्स, ठीक है। और अगर एक्स भर दिए तो हम लोग को पता चल गया फर्स्ट में एक्स भराएगा। अब हम लोग ऑप्शन में ढूंढेंगे एक्स कहाँ पर है, तो देखिए सबसे फर्स्ट में एक्स मिल गया एक, तो यहाँ पर एक्स जब मिल गया तो पता चल गया कि और कोई ऑप्शन है नहीं एक्स वाला फर्स्ट में, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। और अगर 2-3 को रहता तो आपको सब सॉल्व कर करके देखना पड़ता, लेकिन यहाँ पर जब एक ही को आपका एक्स दिया हुआ है यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। ज़्यादा सॉल्व करने का कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि पता चल गया पहले तो एक्स भराएगा जो कि एक ही का ऑप्शन है, तो क्या हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक ही पासे की 3 अवस्था दी गई है, बिंदु 1 के विपरीत फलक पर कितने बिंदु होंगे। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि 3 को पासा दिया है, ठीक है, तो इसका जो विपरीत बिंदु ए है यानी कि ए बिंदु का विपरीत फलक यानी ऑपोजिट में कौन सा बिंदु होगा, ठीक है, कितना बिंदु होगा। तो ये हम लोग को कैसे निकालना है, पहले किसी भी 2 डाइस में हम लोग क्या करेंगे, समानता देखेंगे, कॉमन, ठीक है, कॉमन क्या है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं इसको। देखिए ये हो गया आपका ए, ये हो गया बी, ये होगा सी, ठीक है। तो पहले ए और बी देखेंगे, ए और बी में अगर कॉमन मिल जाता ठीक है, नहीं तो ए और सी देखेंगे, ऐसा देखने का टाइप होता है। उसके बाद अगर नहीं मिलेगा तो फिर बी और सी देखेंगे ऐसा। तो पहले हम लोग ए और बी देख लेते हैं, ठीक है। तो ए और बी में देख सकते हैं आप लोग 6 कॉमन है, क्या 6 बिंदु कॉमन है। तो सबसे पहले हम लोग 6 को लिख लेते हैं, ठीक। अब हम लोग देखेंगे इसका जब 6 कॉमन है तो आपको बता दें कि जो कॉमन रहेगा उसका क्लॉकवाइज घूमना है, ठीक है, यानी कि घड़ी की दिशा में। तो देखिए 6 कॉमन है, उसके बाद घड़ी की दिशा में घूम रहे हैं, तो पहले आ गया आपका क्या आ गया 2, ठीक है, 6 के बाद 2, फिर 2 से फिर किया 1, तो 1 यहाँ पर नीचे लिख दिए। अब यहाँ पर 6 कॉमन आया, उसके बाद घड़ी की दिशा में घूमेंगे तो पहले आ गया आपका 5,
फिर 5 से बढ़ेंगे आगे तो आ गया 3, ठीक है। तो देखिए ये जो हम लोगों को अभी मिला है 2 के बगल में 5 और 1 के बगल में 3, तो यही इसका ऑपोजिट नंबर है। तो हम लोगों को बिंदु 1 का विपरीत पूछा है, ठीक है। बिंदु 1 का क्या पूछा है? ऑपोजिट। तो बिंदु 1 के ऑपोजिट क्या है? 3 है। तो हम लोग को क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करने से ही मिल गया, ठीक है, ए और बी को सॉल्व करने से ही। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। और अगर यहाँ पर 1 और 3 नहीं मिलता, ठीक है, किसी फॉल्ट के वजह से नहीं मिलता, तो हम लोग ए और सी को देखते। तो हम लोग को मिल चुका है, तो हम लोग को ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए आपका क्वेश्चन क्या है 12, किसी कोड भाषा में माउथ को NLUGS लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? NLUGS। उसी प्रकार ईयर को BVAIH लिखा जाता है। तो उसी कोड भाषा में विक्स को क्या लिखा जाएगा? बहुत आसान क्वेश्चन है, सिर्फ समझना है आपको, ठीक है। माउथ को क्या लिख रहा है? माउथ को जो है आपका लिख रहा है NLUGS, ठीक है। चलिए थोड़ा छोटा छोटा लिखते हैं, MOUTH। माउथ को लिख रहा है NLUGS। तो M का जो उल्टा होता है वो N होता है, आपका पता है। और O का उल्टा क्या होता है? तो L होता है। O का उल्टा L, L का उल्टा O। तो यहाँ पर क्या हो जा रहा है? उल्टा उल्टा लिखा है। और U को U लिखा है, यानी कि U को सैम लिखा है। जिस प्रकार से है बीच वाला शब्द को उसी प्रकार से लिखा है। तो बीच वाला को हम लोग कुछ नहीं करेंगे, फिर T का उल्टा लिख देंगे G, H का उल्टा S, यानी कि ये उल्टा लिखा है। Y का उल्टा आपका B होता है, E का ऑपोजिट होता है V, A का ऑपोजिट, A का बीच वाला है इसलिए A को A ही लिखेंगे। R का ऑपोजिट होता है I और S का ऑपोजिट होता है H, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग विक्स को उल्टा लिखेंगे। तो विक जो है हमारा कितना नंबर पे आता है? विक लास्ट से कितना नंबर पे आता है? ZYXW, ठीक है। तो W जो है हमारा कितना नंबर पे आता है? 4 नंबर पे। तो हम लोग इधर से 4 नंबर पे जाएंगे, तो W का ऑपोजिट जो होता है वो होता है D। और उसी प्रकार E का ऑपोजिट क्या होगा? E आता है 5 नंबर पे, तो E का ऑपोजिट होता है आपका V। फिर E का ऑपोजिट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर आप सब देख सकते हैं U को U लिखा है, A को A लिखा है, बीच वाला को एज इट इज लिखा है सेम, ठीक है। तो बीच वाला को हम लोग क्या रखेंगे? E ही रखेंगे। तो DVE हो जाएगा। K का ऑपोजिट आपका क्या होता है? K का ऑपोजिट आपका होता है P, याद रखिएगा P होता है, ठीक है। याद रखने की जरूरत नहीं, आप लोग निकाल भी सकते हैं, और अगर याद रखिएगा तो शॉर्टकट जल्दी होगा। और S को हम लोग क्या लिखते हैं ऑपोजिट? S को लिखते हैं H। तो देखिए कहाँ पर है? DVEPH। तो ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा है DVEPH। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। कैसे निकाले आपको समझ में आ गया? सभी का उल्टा कर दिया है, सिर्फ बीच वाला को वैसा ही रहने दिया है। सभी का उल्टा, बीच वाला को वैसे ही। उसी प्रकार हम लोग सभी को उल्टा कर दिए ऑपोजिट, और बीच वाला को वैसे ही लिख दिए, ठीक है। ऑपोजिट मतलब किसे? ए का जेड होगा और बी का वाई होगा, तो इसको बोलते हैं ऑपोजिट, ठीक है। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन सा विकल्प नीचे दी गई प्रश्न आकृति के जल प्रतिबिंब को दर्शाता है? आपका यहाँ पर एक आकृति दिया गया है और यहाँ पर आपका जल है, तो जल के प्रतिबिंब में कौन वाला इमेज जो है वो दर्शाएगा। तो पहले हम लोगों को देखना है कैसे होगा। देखिए जल प्रतिबिंब में आपको पता है कि उल्टा हो जाता है, ठीक है। तो पहले हम लोग किसी भी एक ड्राइंग के अंदर के कुछ भाग को ले लेते हैं। तो महत्वपूर्ण भाग आपको त्रिभुज दिख रहा होगा, तो ये 2 को त्रिभुज को ले लेते हैं। देखिए यहाँ पर त्रिभुज जो है वो क्या किया है? ऊपर की ओर किया हुआ है, ठीक है। तो जब जल में आ जाएगा तो आपका त्रिभुज का मुंडी तो नीचे की ओर हो जाएगा, ठीक है। शीर्ष त्रिभुज का जो है वो नीचे की तरफ हो जाएगा। तो जब हम नीचे का तरफ हो जाएगा तो नीचे का तरफ कौन वाला है? वो वाला देखना है। देखिए ऊपर का 2 मुंडी तो यहाँ पर ऊपर की तरह है, तो ये वाला आपका गलत हो जाएगा। ये वाला आपका जैसा है वैसा ही है, ये वाला भी गलत हो जाएगा, मुंडी तो ऊपर की तरह है। ये वाला 2 का मुंडी नीचे की तरह है, लेकिन 3 को मुंडी जो ऊपर है ये भी नीचे होता है, ये भी नहीं होगा आपका। और देखिए ये वाला आपका करेक्ट मिल रहा है, ये वाला जो नीचे है उसका मुंडी ऊपर है, और जिसका मुंडी ऊपर था उसका सबका मुंडी नीचे है। तो आपको ऑप्शन नंबर ए में मिल रहा होगा इसका प्रतिबिंब, ठीक है। जल प्रतिबिंब आपको कहाँ मिल रहा है? ऑप्शन नंबर ए में, क्योंकि ये इसका ऑपोजिट प्रतिबिंब बना रहा है, ठीक है। तो इसमें किसका राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन ए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए आपका अगला प्रश्न क्या है? यदि प्लस का अर्थ गुना है और माइनस का अर्थ भागा है, और गुना का अर्थ माइनस है और भागा का अर्थ प्लस हो, तो
इसको हल करना है, ठीक है। यहाँ पर हम लोगों को एक इक्वेशन दिया है, इसको हल करना है। तो हम लोग लिख लेते हैं इसी टाइप से, जिस टाइप से आपको ऊपर में बताया गया है। प्लस का अर्थ गुना, गुना कर दिए। देखिए आपको लिखा है प्लस का अर्थ गुना है, तो गुना कर दिए। माइनस का अर्थ आपका क्या है, भागा, ठीक है, तो भागा कर दिए। उसके बाद आपका क्या है, भागा के बाद 4, फिर गुना के जगह पर आपको लिखेगा क्या, देखिए गुना को आपको माइनस लिखने बोला है, जैसा जैसा बोलेगा वैसा ही लिखिएगा। फिर 2 हम लोग लिख दिए, फिर भागा को लिखने बोला है प्लस, तो भागा को प्लस लिख दिए 9। अब हम लोग इसको हल करेंगे। तो हल करने के लिए आपको पता है बॉडमास रूल का यूज करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, भागा करना है। यहाँ पर गुना 2 हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा 2 माइनस 2 प्लस 9। फिर यहाँ पर गुना करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 10 माइनस 2 प्लस 9। और फिर इसको सॉल्व करने पर आपका क्या आएगा, देखिए इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। 19 माइनस 2 कितना हो जाएगा 17, 19 माइनस 2 हो जाएगा आपका 17, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 17 हो जाएगा। इसको हल करने पर प्राप्त मान होगा इसका 17। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन आपका क्या है, ये है आपका रवि बोल रहा, रवि की बहन के ससुर के एकमात्र बेटे का रवि से क्या संबंध होगा। तो रवि का जब बात किसी का बात करेगा तो उसको पहले आपको खुद को एज्यूम करना है, ठीक है। तो ये सोचिए रवि है और रवि का बहन का ससुर, ठीक है। तो रवि का ये हो गया आपका उसका सिस्टर, ठीक है, उसका बहन का ससुर। तो उसका ससुर से पहले जानने से पहले इतना आपको पता चल गया कि उसका रवि का बहन का पति होगा, उसका पिता है, ठीक है। तो ही उसका क्या होगा, उसका बहन का ससुर होगा। तो ये क्या हो रहा है, उसका ससुर का जो है उसका एकमात्र बेटा, यानी कि उसका बहन का पति का, ठीक है। तो रवि के साथ क्या संबंध है, तो इसका बहन का पति का रवि के साथ क्या संबंध है। तो देखिए रवि का बहन का पति है, ये क्या हो जाएगा, जीजा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। क्या संबंध है, जीजा। समझ गए हैं अच्छे से। कथन आपका है कुछ पौधे सब्जी है, ठीक है, और कुछ सब्जियां विटामिन है। तो आपको निष्कर्ष देख के बताना है ABCD कौन सा आंसर सही होगा। तो पहले हम लोग बना लेते हैं। इसको बनाने के लिए सबसे पहले जब दिया रहेगा तो देखिएगा दोनों में क्या कॉमन है। तो दोनों में हमको कॉमन मिल रहा है सब्जी, क्या मिल रहा है, सब्जी। तो पहले सब्जी बनाइए, सब्जी बन गया हमारा, ये क्या है, सब्जी है, ठीक है। अब क्या हो रहा है, कुछ पौधा जो है वो सब्जी है, कुछ पौधा, सभी नहीं। तो यहाँ पर हम लोग एक गोल कर दीजिए और इसमें पौधा को दर्शा दीजिए, ठीक है। यहाँ पर कुछ पौधा जो है वो सब्जी है, तो क्या है, पौधा। और क्या बोल रहा है, सभी जो सब्जी है वो विटामिन है। तो ये हमको पता है सब सब्जी है और सब सब्जी बोल रहा है विटामिन है, तो सब्जी को विटामिन ने घेर लिया, ठीक है। तो अब देखिए डायग्राम के अनुसार निष्कर्ष को पढ़ते हैं। कुछ विटामिन पौधा है, तो देखिए क्या बोल रहा है, कुछ विटामिन पौधा है, बिल्कुल। यहाँ पर जो विटामिन है पूरा सब्जी को घेर लिया है, और सब्जी के अंतर्गत कुछ पौधा भी है। यहाँ पर पौधा है, रुके कलर चेंज करके दिखा रहे हैं, ठीक है, तो समझ में आएगा। देखिए यहाँ पर आपका पौधा है, पौधा, और यहाँ पर आपका सब्जी है। तो क्या बोल रहा है, कुछ विटामिन पौधे हैं, तो बिल्कुल कुछ विटामिन पौधा है। ऑप्शन नंबर निष्कर्ष 1 सही है, ठीक है। अब अगला देखते हैं हम लोग, क्या बोल रहा है, कुछ विटामिन सब्जियां हैं। कुछ जो विटामिन है वो क्या है, सब्जी है। हाँ बिल्कुल, ये वाला सब्जी है आपका, ठीक है। ये जो पूरा सब्जी है सब विटामिन सब्जी है, तो कुछ तो होगा ही, तो ये भी सही है आपका। निष्कर्ष 2 भी सही है। अब क्या बोल रहा है, कोई विटामिन पौधा नहीं है। ये बोल रहा है विटामिन, तो कोई भी विटामिन जो है वो पौधा नहीं है, लेकिन हम लोग देख चुके हैं। कलर चेंज कर लेते हैं, रुकिए। देखिए हम लोग देख चुके हैं आपको यहाँ पर, ठीक है। क्या देख चुके हैं कि कुछ जो पौधा है वो विटामिन है, और यहाँ बोल रहा है कोई भी पौधा विटामिन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो गलत हो जाएगा। तो 1 और 2 सही होगा। तो 1 और 2 कहाँ पर है आपका, केवल निष्कर्ष 1 और 2 सही है, ठीक है। केवल निष्कर्ष 1 और 2 सही है, ऑप्शन नंबर बी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शब्दकोश में सबसे पहले आता है। सबसे पहले कौन सा शब्द आता है ये देखना है। तो देखिए ई तो बहुत लास्ट में हो जाएगा, तो ई को हम लोग काट देते हैं पूरा, ई तो आएगा ही नहीं, क्योंकि ए जब 3 को है तो ई तो बहुत लास्ट में आएगा, चौथा नंबर पे। तो सबसे पहला आपको पूछा है, तो ऐसा जब भी प्रश्न दिया रहेगा आप लोगों को जो सेम मिलेगा उसको काट देना है, ठीक है। हम लोगों को ये 3 को सेम मिला है, उसको हटा दिए। उसके बाद देखना है कि ई 2 को है, एगो में ओ है, ठीक है। तो यहाँ पर ओ है जहाँ पर, उसको देख लीजिए,
ये भी नहीं होगा क्योंकि पहला पूछा है, तो ओ भी नहीं होगा, ओ को भी हम लोग हटा दीजिए। अब बचा आपके पास एस और एक्सेप्ट। तो देखिए इसमें भी दो को ई कॉमन है, तो इसको भी काट दिए। अब बचा क्या हमारे पास एस और पी। तो आपको बताना है पी पहले आता है ABCD में या एस पहले आता है, बताइए पी पहले आता है ना एस पहले आता है। तो देखिए आप सभी को पता होगा कि पी पहले आता है। क्या पहले आता है? पी। पी जो है वो आपका कितना नंबर पता है? 16 नंबर पे। जबकि एस जो है वो कितना नंबर पता है आपको? 19 नंबर पे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 16 नंबर पे आता है एक्सेप्ट पी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, एक्सेप्ट जो है वो आएगा सबसे पहले। और इसको आप लोग अपना कॉन्टैक्ट, मोबाइल के कॉन्टैक्ट डिटेल में भी देख सकते हैं कि जोन वाला संख्या जो आगे रहता है उसको हम लोग आगे नाम में शो होता है। ठीक है, किसी का नाम जैसे मोहन है और किसी का नाम रोहन है, तो किसका नाम पहले शो होगा? पहले मोहन का होगा, उसके बाद रोहन का कॉन्टैक्ट में, लिस्ट में। ठीक है, फ़ोन के। समझ गए? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। आसान सवाल था। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, ये आपका क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या बोल रहा है, उन छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए जो 3 में से कोई 2 खेल खेलते हैं। यहाँ पर आपको पूछ रहा है कि 3 में से 2 खेल खेलने वाले छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो क्या करना है आपको? सबसे पहले देखना है क्या क्या खेल है। कबड्डी, हॉकी और क्रिकेट। ठीक है, कबड्डी जो है वो त्रिभुज बना हुआ है, हॉकी का आपका आयत बना हुआ है, क्रिकेट का आपका वृत्त बना हुआ है। समझ गए? अब हम लोगों को निकालना है जो 2 खेल खेलता है। ठीक है, 3 में से दोनों खेल। तो देखिए त्रिभुज में और हॉकी में 6 खिलाड़ी है। कितना? 6। यहाँ पर दोनों खेल खेलने वाले 6 खिलाड़ी हैं। और आपका क्रिकेट में और हॉकी में 5 खिलाड़ी है। ठीक है, तो 6 और 5 कितना हो जा रहा? 11 हो जा रहा। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 11। अब आप लोग पूछिएगा कि सर 2 भी तो आपका बीच में है, तो 2 भी तो तीनों खेल खेलता है। तो देखिए 2 जो है वो 3 खेल खेलता है, लेकिन हम लोगों को क्या पूछा है? 3 में से जो 2 खेल खेलता है उसको लेना है। तो इसलिए हम लोग 2 को नहीं लेंगे। 2 आपका देखिए त्रिभुज, वृत्त और आयत तीनों के बीच में है, तो ये तीनों खेल खेलने वाला हो गया। तो इसलिए हम लोग इसको नहीं लेंगे। सिर्फ 6 और 5 होगा इसका राइट आंसर। 6 और 5 को जोड़ देंगे 11, तो 11 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, ये नंबर। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डेली आप लोगों का लाइव क्लास होता है, उसमें जुड़ने के लिए और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए। और अगर इसका PDF आप लोग चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। ठीक है, वहाँ से जाकर टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए, इसका PDF आपको वहाँ पर मिल जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नीचे दी गई आकृति में वर्गों की संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर कितना वर्ग है टोटल गिनना है। ठीक है, तो पहले हम लोग ट्रिक के माध्यम से गिनेंगे, उसके बाद ऐसे ही गिनेंगे। ठीक है, देखिए पहले ट्रिक क्या है आपका? ट्रिक आपका है, जब भी एक खाली बॉक्स रहेगा, अच्छे से ध्यान से समझिएगा, 1 2। ठीक है, ऐसा जब खाली बॉक्स रहेगा तो यहाँ पर हम लोगों को गिनना क्या है? 1 2 और 3। ठीक है, 3 लिखना है और इधर से जो बॉक्स है 2 लिखना है और इन सब बॉक्स को गुना कर देना है। 3 गुना 2 कितना हो जाएगा आपका? 6। फिर प्लस लिखिएगा, फिर इसको गुना कर देना 2 और 1 को। 2 गुना 1 कितना हो जाएगा? 2। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 8। तो ये जो पूरा बॉक्स जो है ना, बड़का वाला बॉक्स में, इसमें ये ट्रिक है कि 8 गो वर्ग होगा। कितना? 8 गो। ठीक है, और छोटका वाला में क्या ट्रिक है? वही ट्रिक लगेगा, सिर्फ क्या होगा? 1 और 2 है, यहाँ पर 1 और 2 हो जाएगा। 2 दूनी 4 और 1 5, तो यहाँ पर क्या होगा? 5 5 5 10 और हो गया आपका बड़का वाला में 8 18 और 1 आपका ये हो गया छोटका वाला, तो कितना हो गया? 19। तो टोटल इसमें कितना वर्ग है? 19 वर्ग है। ठीक है, और इसको हम लोग ऐसे भी गिन सकते हैं एक एक करके। 2 3 4 5 6, बड़का वाला गिन रहे हैं अभी, 6 हो गया। अब एक वर्ग पूछा है तो एक हो गया ये वाला 7 और फिर एक हो गया ये वाला 8। 8 को वर्ग हो गया बड़का वाला में। छोटका वाला में देखिए 1 2 3 4 और एक बड़का वाला 5, 1 2 3 4 एक बड़का वाला 5, तो 8 5 13, 13 और 5 18, 18 और 1 19। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 19। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सीमा का छोटा भाई सोहन सीता से आयु में बड़ा है, सविता दीप्ति से छोटी है किंतु सीमा से बड़ी है, तो आयु में सबसे बड़ा जो है वो कौन है? तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो फटाफट जैसा जैसे बोलेगा वैसा वैसा हम लोग को बनाना है। ठीक है, तो क्या बनाना है? पहले आपको लिखना है सीमा का छोटा भाई जो है, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे सीमा। ठीक है, सीमा, ऐसा ही सीमा आप लोग समझ जाइएगा।
सीमा का छोटा भाई सोहन, तो सोहन को हम लोग लिखते हैं SO। सोहन जो है वो सीता से आयु में बड़ा है, यानी कि सोहन से छोटा कौन हो जाएगा? सीता। कौन हो जाएगा? सीता। ठीक है, सीता से बड़ा है सोहन, सोहन से बड़ा है आपका सीमा। अब बढ़ते हैं आगे। तो सविता और एक लड़की का नाम आ जा रहा सविता। सविता जो है वो दीप्ति से छोटी है किंतु सीमा से बड़ी है। सविता जो है वो दीप्ति से छोटी है परंतु सीमा से बड़ी है। तो कौन सीमा से बड़ी है? सविता। ठीक है, तो सविता आ जाएगा आपका अब सीमा से ऊपर में। ठीक है, 4 नंबर पे सबसे फास्ट में क्या आएगा? अभी सविता आ गया। क्या बोल रहा? सविता जो है दीप्ति से छोटी है, तो सबसे जो टॉप में आएगा वो हो जाएगा दीप्ति। ठीक है, दीप्ति हो जाएगा। ऐसे ही करके आपको लिखना है और उसके बाद देखना है सीता से बड़ा सोहन, सोहन से बड़ा सीमा, सीमा से बड़ा सविता और सविता से बड़ा दीप्ति। तो आपको पूछ रहा आयु में सबसे बड़ा कौन है? तो यहाँ पर देखिए सबसे बड़ा जो हो जा रहा है वो कौन हो रहा है? दीप्ति। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दीप्ति, ऑप्शन नंबर सी। अब बढ़ते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए सभी प्रश्न आपको पढ़ने में मज़ा आ रहा होगा। ठीक है, और सभी प्रश्न जो है बहुत ही बेसिक लेवल से बताइए आपको, जैसा कि आप लोग के एग्जाम में पूछा जाता है एकदम इजी लेवल। ठीक है, टफ लेवल भी होगा इसके बाद वाला पार्ट में। ये आप लोगों का इजी लेवल का पार्ट था, बेसिक लेवल का, इसलिए बेसिक से पढ़िए और ध्यान से पढ़िए। ये आपका क्या है? आकृति को 180 डिग्री दक्षिणावर्त घुमाने पर कैसे बनेगी? यह आकृति है, इसको ऐसा ऐसा घुमा देगा 180 डिग्री, तो यह कैसा बनेगा? कुछ नहीं करना है, सिर्फ हमको तीर को देखना है, एरो को। ठीक है, हम बोले कभी भी आकृति का देखना है तो एक चीज़ को देखना है, तीर को देख लिए। जब 90 डिग्री घूमेगा तब इधर हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है जब एल बनता है तब क्या होता है? एल होता है 90 डिग्री। ठीक है, ये 90 डिग्री, तो ये हो गया आपका 90 डिग्री बन गया। फिर 90 से और 90 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? 180 डिग्री, क्योंकि आपको पता है 180 डिग्री सीधा रेखा को क्या कहा जाता है? 180 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऐसा था और ऐसा बनेगा तो हो जाएगा। तो ऐसा जो बनेगा वो कौन सा बनेगा? ऊपर की ओर। ऊपर की ओर बन रहा है आपका ऑप्शन नंबर ए। ए ही सिर्फ एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें एरो को ऊपर की ओर इंगित कर रहा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। तो जिसको जिसको पता था आप लोग कमेंट कर दीजिए, जिनको पता नहीं था वे लोग समझ गए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 आपका क्या बोल रहा है? 30 छात्रों की कक्षा में महेश बाएं से 14वां स्थान पर है तथा रमेश दाएं से 20वां स्थान पर है, तो दोनों के बीच कितने छात्र हैं? आपको बताना है कि महेश और रमेश के बीच में कितना स्टूडेंट है। ठीक है, तो कैसे पता करेंगे? तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिया रहेगा जिसमें बायां और दायां दोनों का जिक्र होगा, तो उसमें हम लोग को कुछ नहीं करना है, टोटल जितना छात्र रहेगा उससे 1 जोड़ देंगे। तो 30 छात्र है, 1 जोड़ दिए 31 कर दिए, और उसमें से पहले जो दिया रहेगा पहले 14वां स्थान, तो 14 को घटा देंगे। क्या प्राप्त होगा 14 घटाने पर? 17, और फिर 17 के बाद फिर जो दिया रहेगा बाद में 20, तो उसको घटा देंगे। तो देखिए 20 घटाएंगे तो -3 होगा, तो माइनस हम लोगों को एज्यूम नहीं करना, सिर्फ 3 लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना बच रहा? 3। तो अब हम लोगों को 3 बचा है, फिर क्या करना है? हम लोग छात्र की संख्या में 1 को क्या किए थे? ऐड किए थे। तो अब लास्ट में हमको आंसर निकालने के लिए 1 को घटा देना है। ठीक है, देखिए जब 31 में आपको 14 पहले घटा दिए, कितना हुआ? 17। अब 17 में 20 को घटा देंगे तो आपका हो जाएगा 3, और 3 में हम लोगों का आंसर नहीं होगा। अब 3 में 1 घटाना है, फिर जो आंसर आएगा वही हम लोगों का आंसर होगा। 3 में 1 क्यों घटाए? क्योंकि छात्र 30 है, हम 31 लिए थे, पहले 1 जोड़े थे, तो बाद में 1 घटाएंगे तभी ना आंसर पूरा फुलफिल होगा। तो 1 घटा दिए तो 2 हुआ, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, मतलब सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, 2 हो जाएगा राइट आंसर। अब हम लोग दूसरा तरीका से भी एक देख लेते हैं, डायग्राम तरीका से। ठीक है, ये हो गया आपका 30 छात्रों की रेखा। ठीक है, इसमें आप लोग सोचिए यहाँ पर 30 छात्र हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, ऐसा ही है 30 छात्र। ठीक है, तब हम लोग देखिए यहाँ से गिनिए 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर मानिए आपका 14 नंबर है। ठीक है, कितना नंबर है? 14 नंबर। तो इधर से अब आइए, क्या बोल रहा? बायां से 14 नंबर पे कौन खड़ा है? महेश। तो महेश अगर 14 नंबर पे है तो 14 इधर से 14 आ रहा है यहाँ पर। अब इधर से हम लोग रमेश आ रहा है। ठीक है, दायां से रमेश आ रहा है, दायां तरफ से, दायां हाथ हम लोगों का इधर है, इधर से रमेश आ रहा है। तो रमेश कितना स्थान पर है? रमेश है आपका 20वां स्थान पर। टोटल छात्र है 30, 14 नंबर पे है महेश, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा बताइए? यहाँ पर कितना डिफरेंस है? तो आप लोग बता सकते हैं 30 छात्र है तो यहाँ पर 16 का डिफरेंस है। ठीक है, 16 का डिफरेंस है,
और जो यहाँ पर 14 नंबर पे था तो रमेश की तरफ से हो जाएगा 17 नंबर पे, क्योंकि तो 16 का डिफरेंस है 17, और फिर एक और इधर आ जाएगा 18, फिर इधर हो जाएगा 19, फिर हो जाएगा आपका 20। तो देखिए 17, 18, 19, 20, तो यहाँ 17 और 20 में क्या बच रहा है आपका 18 और 19 मिल रहा है। क्या मिल रहा है 18 और 19। तो यहाँ पर 2 स्टूडेंट है, तो इस तरह से भी आप लोग निकाल सकते हैं डायग्राम की मदद से। 2 स्टूडेंट कितना 2, ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 आपको बताना है निम्नलिखित विकल्पों में कौन सी विकल्प आकृति स्वरूप को पूरा करेगी। यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क दिया है उसको आप लोगों को पूरा करना है, और कौन सी जो आकृति है वह इस क्वेश्चन मार्क को पूरा करेगा। तो यह आप लोगों के लिए टास्क रहा, आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। ये आप लोगों का टास्क है। आप लोग जल्दी कमेंट में बता दीजिए, इस वीडियो को देखते देखते ही कमेंट कर दीजिए कि जो क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर होगा वो कौन सा आंसर होगा, ABCD, ठीक है। चलिए आप लोग कमेंट भी कर दिए होंगे हमको लगता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दिए गए पैटर्न के आधार पर, ठीक है, ये जो दिया गया पैटर्न है आधार पर कागज़ को मोड़कर खोलने पर कैसा दिखाई देगा। एक बार गोटा पेज था उसको एक बार मोड़ दिया, फोल्ड कर दिया, फिर जो एक बार मोड़ा उसको फिर और एक बार मोड़ दिया, फिर यहाँ पर इसके डिजाइन कर दिया, ठीक है, ऐसा डिजाइन कर दिया। अब फिर डिजाइन करने के बाद जब खोलेगा तो कैसा दिखाई देगा ये आपको बताना है। तो कैसा दिखाई देगा, बीच वाला को ही देख लेना है, यहीं से मिल जाएगा। बीच वाला को देखना है और देखना है कैसा मोड़ा था। तो बीच वाला को देख लीजिए, ऐसे ही मोड़ा था। फर्स्ट में ऐसे, फिर सेकंड में ऐसे, फिर थर्ड में ऐसे हुआ, फिर इस प्रकार से काट दिया। तो थर्ड में जब काटने के बाद खोला जाएगा तो पहले ऐसा खोलेगा, ये 2 नंबर का स्टेप हो जाएगा, तो यहाँ पर दिखेगा बिंदु। फिर यहाँ पर 3 नंबर का स्टेप हो जाएगा, तो आपका क्या होगा, दोनों तरफ ये बिंदु दिखेगा। तो ये जो बिंदु है वो कहाँ पर है, 2 डॉट चारों तरफ, ऑप्शन नंबर डी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ये आप लोगों को अपने से सोच के बनाने का था। अब समझ गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नीचे दी गई आकृति में भिन्न या असंगत का चयन कीजिए। बताइए यहाँ पर कौन भिन्न या असंगत है। तो पहले आपको ढूंढना है कि क्या इसमें कॉमन है सब में। कैसे ढूंढेंगे, तो पहले देखिए ऑप्शन नंबर ए आपका क्या है। ऑप्शन नंबर ए है एक त्रिभुज है, एक चतुर्भुज दिख रहा है, एक आपका पंचभुज है, एक षष्ठभुज है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी में क्या देखेंगे, एक त्रिभुज है, एक चतुर्भुज है, फिर मतलब 4 गो आकृति है। और इसमें भी देखेंगे एक त्रिभुज है, एक चतुर्भुज है, एक पंचभुज है, एक षष्ठभुज है। इसमें क्या है, एक त्रिभुज है, एक चतुर्भुज है, एक पंचभुज है, एक षष्ठभुज है। तो इसमें से असंगत कौन हो जाएगा, तो देखिए सब में त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज और अष्टभुज है अलग अलग। लेकिन जो ऑप्शन नंबर बी है उसमें देखिए आपको 2 गो त्रिभुज देखने को मिल रहा है, नहीं 2 गो चतुर्भुज देखने को मिल रहा है। 1 गो चतुर्भुज, 2 गो चतुर्भुज, ठीक है। देखिए 1 चतुर्भुज, 2 चतुर्भुज, सब में 1 है, लेकिन आपका ऑप्शन नंबर बी में जो है वो 2 गो चतुर्भुज है, ठीक है। और यहाँ पर जो षष्ठभुज है वो नहीं दिया गया है। तो यहाँ पर असंगत या भिन्न कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, ठीक है। आज हम लोग टॉप 50 प्रश्नों को देख चुके हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर हमारे साथ लाइव क्लास में भी जुड़ना चाहते हैं इसी प्रकार के रीजनिंग क्वेश्चन के साथ, तो बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि डेली आप लोगों का लाइव होता है कितना बजे, 11 बजे। कितना बजे, 11 बजे, ठीक है। 11 बजे आप लोगों का इसी चैनल पर लाइव होता है सुबह 11 बजे। तो आप लोग जुड़ सकते हैं। और अगर आप लोगों को इसका PDF वगैरह चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सअप चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।